बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मज़दूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा, और इस वक्त की यानी कि 5 अगस्त से सिर्फ चंद घंटे पहले की सबसे बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तहरीक से सिर्फ चंद घंटे पहले एक बार फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब की रिहाई का मशवरा दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदरूनी ज़राए का दावा है कि जनाब इस बार ये मशवरा पाकिस्तानी अफवाज के कोर कमांडर्स की जानिब से दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि 2 साल इमरान खान साहब की कैद को मुकम्मल हो गए और अब इमरान खान साहब की रिहाई अमल में आनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान साहब की मकबूलियत कम नहीं हो सकी। आलमी इस्टेब्लिशमेंट भी इस हवाले से बात कर रही है और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से कोर कमांडर्स को ये कहा गया कि इस हवाले से कुछ वक्त दें, आइंदा माह इस हवाले से बड़े फ़ैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन आइंदा 24 घंटे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इस वक्त जब मैं आपके सामने ये वीडियो रख रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और तमाम अरकान सेनेट को आज इस्लामाबाद में जमा होने का हुक्म दिया गया है। आज रात इस्लामाबाद में जमा हो रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तमाम तर क़यादत इस्लामाबाद में रहने की उन्हें हदायत की गई है, जो कि 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से सियासी हिकमत अमली तय करेगी। जी हाँ, 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से सियासी हिकमत अमली। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अब भी रवाबित जारी हैं आला सतह पर और उन्हें ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से वो अपनी काल वापस लें। दूसरी तरफ हमारे पास क्या इत्तलात हैं? एक इत्तला ये भी है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज और जलसा मनसूख कर दिया है। लेकिन ये इत्तलात कहाँ से आई हैं? जंग ग्रुप और जियो की वेबसाइट बग़ैर किसी तस्दीक के इन्हें क्यों चला रहा है? जी हाँ, तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद में किसी एहतजाज और जलसे का ऐलान ही नहीं किया था, तो भला मनसूख वो क्यों करेगा? क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की जानिब से, इमरान खान साहब की क़यादत की जानिब से इस बात का ऐलान किया जा चुका कि 5 अगस्त को इस्लामाबाद की जानिब कोई मार्च, कोई रैली, कोई जलसा, कोई जुलूस पूरे मुल्क से इस तरफ नहीं आएगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो अपने अपने इलाकों में, अपने अपने शहरों में, देहात में, कस्बे में, सूबे में, अज़ला में, वहीं पर वो बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान या फिर आज़ाद कश्मीर। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान पाकिस्तान की 7 इकाइयों में घरों से बाहर निकलेंगे और एहतजाज करेंगे। और दूसरी जानिब जंग ग्रुप जो कि अवाम के अंदर कन्फ्यूजन फैलाना चाहता है, उसकी जानिब से जनाब कहा गया कि जनाब एहतजाज और जलसा मनसूख कर दिया है और कौमी और सूबाई असम्बलियों के हलकों की बुनियाद पर अज़ला और कस्बों के अंदर जो है वो एहतजाज होगा। और अब जनाब इसकी 14 अगस्त तक इसकी तोसी की बात की जा रही है। अच्छा, अब ये जानबूझकर 2 मुख्तलिफ ख़बरों को आपस में जोड़कर एक ऐसा कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई जंग ग्रुप की जानिब से, ताकि पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ किया जा सके। 14 अगस्त के हवाले से इमरान खान साहब ने एक अलहदा तहरीक का ऐलान किया है। 14 अगस्त के हवाले से ये भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वो लाहौर के अंदर जलसे की इजाज़त भी जो है वो इस हवाले से मांग रखी है। ये भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के अंदर भी जलसे की इजाज़त मांगी गई है। मुमकिना तौर पर इजाज़त जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को नहीं दी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तारीख़ को दुरुस्त करना चाहती है, तमाम तर चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड पर लाना चाहती है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से ये इक़दामात उठाए गए हैं।
दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जे आफरीदी साहब को एक ख़त भी लिखा गया। ये ख़त एक टेस्टर के तौर पर है। इससे पहले मुख्तलिफ़ खतूत उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से लिखे गए, जिसमें उन्हें कहा गया कि इस वक्त जो अदालती सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, जो आइन और कानून की खिलाफ वर्जियाँ जा रही हैं, जो वो की जा रही हैं मुख्तलिफ़ अदालतों में, छोटी बड़ी अदालतों में, उसका आप नोटिस लें, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने के हवाले से अपनी राय दें। लेकिन अब ये जो ख़त सामने आया है, ये ख़त महमूद ख़ान अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास असद कैसर और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की जानिब से भेजा गया है। और इसमें यह कहा गया है कि इस वक्त शुगर इंडस्ट्री में गैर कानूनी पॉलिसियों और इक़दामात पर कड़ा एहतसाब होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी में बताया गया है कि 300 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन हुई है। 200 रुपये फ़ी किलो से भी ज़ायद हो चुकी है चीनी की कीमत। और जुलाई 2024 और मई 2025 को 7,65,000 मैट्रिक टन चीनी बरामद की गई है। ज़िम्मेदारों का तयन किया जाए। दिन दहाड़े अवाम से अरबों रुपए लूट लिए गए हैं और ज़्यादातर जो है वो 50% से ज़ायद जो शुगर मिल्स हैं वो सियासी शख्सियात की हैं, जिनके अंदर आसिफ जरदारी साहब भी शामिल हैं, जिनके अंदर जनाब नवाज शरीफ साहब भी शामिल हैं, और जिनके अंदर मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर हलके हैं वो भी जनाब इसके अंदर शामिल हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस ख़त को लिखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जनाब वो तमाम तर खतूत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से लिखे गए, उन पर तो किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं हुआ, कोई टस से मस नहीं हुआ। अब देखा यह जा रहा है कि जनाब ऐसा मामला जो कि अवामी दिलचस्पी का मामला है, जिस पर हुकूमत बात नहीं कर रही, क्या इस मामले के ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब कोई नोटिस लेंगे या नहीं। दूसरी बड़ी ख़बर जनाब इस वक्त 5 अगस्त की तहरीक की तैयारियों के हवाले से है। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो कि आज रात जिसको इस्लामाबाद में इकट्ठा होने के अहकामात जो हैं वो जारी किए गए थे, उनको ये कहा जा रहा है कि वो बाकायदा तौर पर एक प्लान के साथ आएँ और उस प्लान के अंदर चारों सूबों के अंदर पाकिस्तान की जो दीगर तीनों इकाइयाँ हैं वहाँ, और जितने भी अज़ला हैं पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर और तीनों इकाइयों के अंदर, वहाँ पर जो मकामी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसे एक्टिव करें। और ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 अगस्त की तहरीक के हवाले से एक बड़ा सरप्राइज़ देने जा रही है। और जिस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिस तरह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कल भी और आज भी इत्तलात के मुताबिक हज़ारों की तादाद में जो हैं वो निकले हैं अपने घरों से बाहर, और मुकर्रर मकामात के ऊपर पहुंचकर उन्होंने 5 अगस्त को इमरान खान साहब की जो गैर आइनी और गैर कानूनी कैद है उसके 2 साल मुकम्मल होने पर उन्होंने पुरज़ोर एहतजाज किया है। इसी तरह से कल से इस किस्म की ख़बरें आ रही हैं, सिंध हो या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हो या पंजाब, वहाँ पर लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम लेकर रैलियों की शक्ल में निकल रहे हैं, इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की भी तमाम तर मामलात के ऊपर नज़र है और अडयाला जेल के बाहर भी एक एहतजाज का प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से कुछ खतूत भी लिखे गए हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को, कुछ सिक्योरिटी इदारों को भी। उसके हवाले से भी तफसीलात हम हासिल कर रहे हैं, अभी तफसीलात आना बाकी हैं। उस हवाले से अगली वीडियो में भी आपके सामने तफसीलात रखेंगे। सरेदस्त इस ज़िक्र का मकसद सिर्फ ये था कि अडयाला जेल के बाहर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो जनाब एहतजाज करने का इरादा रखती है। अब ये एक सारा माहौल है पाकिस्तान के अंदर, और आज 4 अगस्त जब आप ये वीडियो देखेंगे और उसके बाद फिर अगला दिन है 5 अगस्त। 5 अगस्त 2023 वो तारीख़ थी जब इमरान खान साहब को 5 अगस्त 2023 2 बरस पहले गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उसके बाद फिर कई बड़े एंकरों ने, वेले कालम निगारों ने, मुलाजम साफ़ियों ने इस किस्म के दावे किए थे कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो 2 हफ़्तों की कैद भी जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, और इमरान खान साहब मखसूस हालात के अंदर रहने के आदी हैं। इमरान खान साहब के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए कि जनाब इमरान खान साहब को फ़लाँ चीज़ तंग करेगी, और इमरान खान साहब के ऊपर नशे के इल्ज़ामात भी लगाए गए कि आपको फ़लाँ नशा तंग करेगा। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के ऊपर मम्मी डैडी होने का इल्ज़ाम तो वैसे भी लगाया जाता है। ये कहा गया कि इमरान खान साहब जनाब ये कैद जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। और इसी दौरान फिर जब इस किस्म की ख़बरें इस 5 अगस्त की तारीख से पहले आईं कि जनाब कासिम और सलमान भी पाकिस्तान आने की कोशिश कर रहे हैं,
और फिर उनकी जानिब से वीज़े के लिए दरख्वास्त दी गई। इत्तलात हैं कि अभी तक जनाब उनकी वीज़े की दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। एक खौफ है, एक डर है। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से बयानात का सिलसिला, पहले उन्हें रोकने के हवाले से, गिरफ़्तार करने के हवाले से, और फिर जनाब उन्हें इजाज़त देने के हवाले से, ये सब कुछ आएँ बाएँ शाएँ सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का 5 अगस्त की तहरीक का जो ऐलान है वो इस वक्त तमाम टीवी चैनल्स की ज़ीनत है। वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है, वो इस वक्त मुल्की मीडिया के ऊपर डिस्कस हो रहा है। और इंतज़ामिया इस्लामाबाद की हो या रावलपिंडी की, वो जनाब दफ़ा 144 लगाने के चक्कर में है और कह रही है कि जनाब इज्तिमात होंगे, रैलियाँ निकलेंगी तो नक्शे अमन का ख़तरा है, लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, इस किस्म की चीज़ें जनाब वो कर रहे हैं। और जिस शख्स को तोड़ने की वो बात कर रहे हैं, उस शख्स के हवाले से बड़े इंकशाफात इस वक्त जो सामने आ रहे हैं वो बड़े ही दिलचस्प और इंतहाई हैरान कुन हैं। जैसे मैं ये एक इंकशाफ आपके सामने रखूँ कि कहा यह जा रहा है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 रहनुमाओं ने मुलाकात की और उन्हें कहा कि आप अडयाला जेल जाएं, इमरान खान साहब को कायल करने की कोशिश करें कि वो बनीगाला शिफ्ट हो जाएं, और ये भी कहा कि आप जो है वो इमरान खान साहब से करबला की बातें ना किया करें, वो मज़ीद मजबूत हो जाते हैं। हमारे दोस्त सदीक जान साहब ने इस हवाले से ट्वीट भी किया। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने ये जो गुफ्तगू है, ये जनाब ये उनकी गुफ्तगू जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के साथ हुई, उन्होंने कुछ साफ़ियों के साथ शेयर की। यहाँ से जनाब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैदी नंबर 804 जिसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उस तक क्या क्या पैगामात और क्या क्या आफर्स उस तक नहीं पहुँचाएंगी। इसी तरह से ये भी चल रहा है जनाब कि इमरान खान साहब से जब ये पूछा गया, एक वकील शख्सियत ने, अहम तरीन शख्सियत ने जब ये पूछा, जब वो उनसे मुलाकात करने के लिए गए कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँ, मेरे कुछ ताल्लुकात हैं, मैं आपके लिए मुलाकात के लिए भी हाज़िर हो सकता हूँ, दोबारा मुलाकात भी हो सकती है, जो आप कहेंगे मैं वो भी ला सकता हूँ। तो इमरान खान साहब ने उन्हें ये कहा कि वर्जिश करने वाले डंबल उन्हें ला दें, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं ला दूंगा, और वो इमरान खान साहब के लिए वर्जिश करने वाले डंबल ले गए 5-5 किलो के। उसके बाद फिर जनाब उनकी जब अगली मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जनाब के 5 किलो के नहीं, मुझे जनाब 10-10 किलो के डंबल चाहिए। यानी इमरान खान साहब की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इमरान खान साहब वहाँ पर कितने सुकून के साथ रह रहे हैं। डेफिनेटली इसका कतन ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम और कौम भी सुकून के अंदर आ जाएगी, इमरान खान साहब वहीं पड़े रहें। इमरान खान साहब आपकी खातिर हैं जनाब वहाँ पर, और बहादुरी के साथ वो जेल काट रहे हैं। और फिर जनाब ये भी कहा गया, इस किस्म की बातें भी ज़ेर गर्दिश हैं कि जनाब ये जो जंग ग्रुप है, इसका अखबार है दी न्यूज़, इसी तरह से इनका टीवी चैनल है जियो, इनको जनाब हुकूमती तर्जुमान करार दिया इमरान खान साहब ने, क्योंकि उनके पास दी न्यूज़ अखबार आ रहा था। तो इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जनाब इस अखबार को तो आप बंद कराएं, इसके बदले जो है वो आप डॉन अखबार शुरू कराएं, मैं डॉन अखबार पढ़ना चाहता हूँ। यानी किसी हद तक अभी भी जो डॉन अखबार की क्रेडिबिलिटी है वो इमरान खान साहब के इसके नज़दीक मौजूद है, कम से कम जो है वो दी न्यूज़ और जंग ग्रुप से तो बेहतर है। यानी इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं वहाँ से कि ये प्रायोरिटीज़ हैं इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब जेल के अंदर बैठ कर ये मांग रहे हैं, और ये मैं तफसीलात आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, इसकी वजह है क्योंकि इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए, इमरान खान साहब को गिराने के लिए, इमरान खान साहब को मजबूर करने के लिए, इमरान खान साहब को डील पर मजबूर करने के लिए, NRO देने पर मजबूर करने के लिए उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। उनका खाना भी जो है वो बंद किया गया, उनसे मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई, उनके अखबारात और TV बंद कर दिया गया, उनकी किताबें बंद कर दी गई। इसी तरह से उन पर मुलाकातों पर जब पाबंदी लगी तो कई हफ्ते उनसे मुलाकातें नहीं करवाई गई। ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए थी, लेकिन बदले में जब इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो वो ना कोई शिकवा करते हैं ना गिला करते हैं, वो तो डंबल मांगते हैं, वो तो किताबें मांगते हैं, वो तो अखबारात मांगते हैं। और ऐसे भी यहाँ पर लोग हैं जो सीरी पाए और निहारी और भिंडियों की फरमाइश किया करते थे, जो ये फरमाइश किया करते थे कि मुझे केबल TV चैनल्स लगा दिए जाएं। यानी अगर उनके साथ आप कंपैरिजन करें तो आपको वाज़े अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है कि इमरान खान साहब किस तरह वहाँ जेल काट रहे हैं। और 2 वर्ष हो गए इमरान खान साहब ने तमाम बड़े एंकरों, वेले कलम नगारों, मुलाजम साफ़ियों के जो दावे हैं वो गलत साबित कर दिए हैं। और दूसरी जानिब ये तमाम तर चीज़ें देखते हुए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए ये सारा काम किया जा रहा था, तो इमरान खान साहब तो टूट नहीं रहे,
तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अब इस किस्म की ख़बरें बाहर आ रही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा तो करना है, इमरान खान साहब की रिहाई के बगैर मामला तो आगे बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए अब सेफ़ पैसेज हासिल करने के लिए इस किस्म की ख़बरें जनाब बाहर आ रही हैं। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों से ही आई हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इनका भी कुछ मानी और मतलब है कि क्यों इस किस्म की ख़बरें लीक करवाई जा रही हैं कि जनाब कोर कमांडर्स ने मशवरा दे डाला है आर्मी चीफ साहब को कि आप इमरान खान साहब की जो है इमरान खान साहब को रिहा कर दें, क्योंकि डेफिनेटली इमरान खान साहब भी ये बात कर चुके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बारहा ये बात कर चुकी, नून लीग और पीपल्स पार्टी भी दबे अल्फाज में ये बात करती है कि इमरान खान साहब अगर इस वक्त जेल में हैं तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। डेफिनेटली पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले किया। तो जनाब ये थी आज की ताज़ा 3 डेवलपमेंट्स। अगली वीडियो में मैं कुछ मज़ीद डिटेल्स अडयाला जेल से लेकर आपके पास जनाब अडयाला जेल से हासिल करदा मालूमात के साथ आपके साथ हाज़िर होते हैं जनाब। आपको मज़ीद तफसीलात बताते हैं। 5 अगस्त की तैयारियां भी और अडयाला जेल में इस वक्त क्या चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।